एजुकेशन को महंगा करके लोगों से इन्होंने अब सरकार को है पेंशन की टेंशन। हाँ जी दोस्तों, आप देखिए नजारा रामलीला मैदान का, और ये हैं वो हमारी तरह वो ही कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें पेंशन दी जाए। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर जवान जूझ रहे हैं, जवान संघर्ष कर रहे हैं, और जवानों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है ये मोदी सरकार। और ये जो कल हुआ है, रविवार के दिन हुआ है, ये शायद अभी तक इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा हुजूम नहीं हुआ है। लाख 10 लाख नहीं, 20 लाख कर्मचारी वहां पर पहुंचे हैं और केंद्रीय सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें आप पेंशन दो। जब नेता आपके पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन पेंशन ले रहे हैं। नेताओं की पेंशन पहले आप बंद करिए, हजारों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद रिटायर्ड होता है, आप उसको पेंशन, आपने सिस्टम बदल दिया, जैसे जिसको बोलते हैं एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम है। हाँ जी दोस्तों, ये भी ओआरओपी की तरह कि लगता बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब ये लागू हुआ था, इसकी बहुत इसी बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ाई की थी कि लोगों को बड़ा फायदा होगा, लेकिन इतने चालाक थे, अपने ऊपर लागू नहीं किया, नेताओं के ऊपर लागू नहीं किया उन्होंने, और एमएलए के ऊपर लागू नहीं किया, मंत्रियों के ऊपर लागू नहीं किया। लागू किया तो बेचारे जिसकी तनख्वाह 3000 है, 4000 है, उस टाइम उनके ऊपर लागू किया था। आज ये लोग 55-60 साल में रिटायर्ड होते हैं तो इनको कुछ भी नहीं मिलता है। ये किसके भरोसे अपनी जिंदगी जिएंगे? आजकल समाज का कैसा माहौल है। और इसी तरह जैसे हम लोग वन रैंक वन पेंशन को ले रहे हैं, लेकर के, और मीडिया हमें बिल्कुल कवरेज नहीं दे रही। दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार, अब आज तक का देखिए दूसरे चैनल क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा रैली कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सामने लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे, और इसके बावजूद भी किसी भी बड़े चैनल ने इसके ऊपर डिबेट नहीं की, कोई भी मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी पत्रकार ने मोदी सरकार से सवाल नहीं किया। यानी अब मोदी सरकार की नाक में दम होगा। जैसा कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेके कांग्रेस जिस राज्य में सरकार चला रही वहां उन्होंने लागू कर दिया है, दूसरी और जो भी सरकारें लागू कर दिया है, जहां सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इसके ओपीएस के खिलाफ है, नहीं देना चाहते किसी को पेंशन। और ये दोस्तों बहुत पक्की बात है, इनको लगा है कि वो काम नहीं करता है तो उससे पैसा क्यों, और ये सरकारी पैसे को और कहीं इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरीके से फौज में अग्निपथ योजना का लाना और इतनी जल्दबाजी लाना, इसका आप उदाहरण जीता जागता देख लीजिए। अब ये पूरा वीडियो देखिए, समझिए। ये रामलीला मैदान है जहां पर अभी 6 अगस्त को अपन लोग गए थे, और वहीं पर आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, जगह नहीं है, सैलाब का सैलाब, और लोग त्राह त्राह कर रहे हैं, लोग सरकार को कोस रहे हैं, नाक में दम कर रहे हैं, बोला आने दो चुनाव, हम आपको दिखाएंगे। यदि आप पेंशन नहीं दे सकते तो आपको दिल्ली की गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। कितना पानी पी पी के कोस रहे हैं, आप समझ सकते हो कि आखिर इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। नाबूद करने का समय आ गया है। देश के अंदर एजुकेशन को महंगा करके लोगों से इन्होंने एजुकेशन छीन ली, देश के सारे संस्थान बेचकर सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। मंत्री रहते हुए मेरे पास 8 विभाग रहे, 8 विभागों में मैंने देखा किसी में 32% कर्मचारी थे तो किसी में 30%, किसी में 40%, 62% से ज्यादा कर्मचारी किसी भी विभाग में नहीं थे। इसका मतलब भारत के कोने-कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह कुमार, प्रवक्ता एनएम त्रिपाठी जी, जो भी जिसके पास भी घास है मंच खाली करे। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके
इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होकर मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता,